राजस्थान में एक समय में एक आईपीएस को एक मामले में 7 साल की जेल होती है और जब वो जेल से बाहर निकलता है तो पूरे जेल को ही बड़े बड़े अधिकारियों को घूसखोरी के मामले में पकड़कर जेल में बंद कर देता है। पूरी खबर सुनिए, उससे पहले हम आपको एक सवाल पूछते हैं आपसे कि आपने राजस्थान की कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल का नाम सुना है? अगर नहीं सुना होगा तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां पर देख लीजिएगा कि कैसे एक जमाने में राजस्थान में आनंद पाल खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। लेकिन हर अपराधी की तरह एक दिन उसका भी वही अंजाम हुआ, पुलिस एनकाउंटर, और वो मारा गया। आनंद पाल को पकड़ना इतना आसान नहीं था और उसका एनकाउंटर करना तो बहुत दूर की कौड़ी थी, लेकिन ये सब कुछ हुआ एक आईपीएस अधिकारी की काबिलियत की वजह से। उस आईपीएस ने अपने काम का लोहा आनंद पाल जैसे कुख्यात गैंगस्टर को खत्म करके तो मनवाया है, लेकिन आज एक बार फिर उस आईपीएस अधिकारी ने एक ऐसा कारनामा किया है कि पूरे देश में उसके ईमानदारी की चर्चा हो रही है। हम जिस आईपीएस अधिकारी की बात कर रहे हैं उनका नाम है दिनेश एमएन। राजस्थान में दिनेश एमएन का नाम ही काफी है, हर कोई जानता है कि राजस्थान पुलिस में दिनेश एमएन का मतलब है एक काबिल आईपीएस, रियल लाइफ सिंघम और ईमानदार पुलिस ऑफिसर। लेकिन सवाल उठता है कि इतना ईमानदार ऑफिसर 7 साल के लिए जेल क्यों जाता है? तो बने रहिए हमारे साथ, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जेल से आने के बाद इस आईपीएस अधिकारी ने सारे भ्रष्टाचारी ऑफिसर को उठाकर जेल में बंद कर दिया। दिनेश एमएन मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। दिनेश एमएन का जन्म 6 सितंबर 1971 को कर्नाटक के चिकलबल्लापुर जिले के चिंतामणि तहसील के गांव मुनगनाहल्ली में हुआ था। दिनेश एमएन के नाम में एम का मतलब उनके गांव का नाम है और एन का मतलब है उनके पिता का नाम नारायण। साल 1995 बैच के राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन वर्तमान में राजस्थान एसीबी में एडीजी पद पर सेवा दे रहे हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बीई की डिग्री प्राप्त की है। आईपीएस बनने के बाद दिनेश एमएन साल 1999 में दौसा एसएसपी के रूप में राजस्थान पुलिस में सर्विस शुरू की है। फिर करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, अलवर और उदयपुर में एसपी रहे। साल 2005 में उदयपुर में एसपी थे, तभी राजस्थान और गुजरात पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में हिस्ट्री शीटर सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर किया गया और इसी केस में दिनेश एमएन 7 साल जेल में गए। 2017 में इस मामले में दिनेश बरी हो गए। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार उदयपुर पहुंचे तब इनके स्वागत में लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। जेल से छूटकर एससीबी में आते ही दिनेश ने धमाका कर दिया। वन इंडिया हिंदी से बातचीत में आईपीएस दिनेश एमएन ने कहा है कि देश में यह पहली बार है कि महज 6 महीने में ही सरकार की किसी स्टेट एजेंसी ने रिश्वतखोर एक आईएएस, एक आईपीएस, 7 आरएएस और 3 आरपीएस को जेल पहुंचा दिया। कलेक्टर, एसपी और कई आरएएस अधिकारी तो अभी भी सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। राजस्थान एसीबी हेल्पलाइन नंबर 1064 दिनेश एमएन कहते हैं कि यूं तो रिश्वत लेने और देने वालों के खिलाफ राजस्थान एसीबी साल भर कार्रवाई करती है, लेकिन महानिदेशक बीएल सोनी के निर्देशन में हमारी टीमें हर शिकायत को गंभीरता से लेती हैं। कोई हमें एसीबी की हेल्पलाइन 1064 नंबर पर कॉल करे या व्हाट्सएप करे इस नंबर पे, तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। 6 महीने में ये 12 बड़े अधिकारी पकड़े गए। अब सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर के बाद आईपीएस दिनेश एमएन सस्पेंड हो गए थे, जेल चले गए थे। 7 साल बाद साल 2014 में जेल से बाहर आए। कुछ समय बाद इन्होंने राजस्थान एसीबी में आईजी बन गई है और एसीबी में आते ही दिनेश एमएन ने धमाका कर रखा है जो अभी भी जारी है। पूरा विभाग इनके नाम से ही कांप रहा है, रिश्वत लेने से कांप रहा है, जैसे हम फिल्मों में देखा करते हैं वैसे ही। लेकिन राजस्थान में जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वो भी करोड़ों रुपए का रिश्वत लेते हैं। वो भी कई ऐसे लोग हैं, उनको भी पकड़कर इन्होंने जेल में डाल रखा है और वो सब लोग अब जेल में अपना जीवन गुजार रहे हैं। एसओजी आईजी रहते हुए दिनेश एमएन ने वो कारनामा कर दिया था जो 5 राज्यों की पुलिस भी नहीं कर पा रही थी। 24 जून 2017 को राजस्थान के चूरू जिले के गांव मालासर में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन की देखरेख में हुआ था। शातिर बदमाश आनंद पाल 3 सितंबर 2015 को पेशी के दौरान पुलिस कर्मियों को नशीली मिठाई खिलाकर वहां से फरार हो गया था और तब से वो लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। उसे पकड़ना तो दूर, उसका एनकाउंटर करना बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है। और जब आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद दिनेश एमएन का नाम और भी सुर्खियों में आया था। खैर, ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जिन्होंने सभी भ्रष्टाचारी अधिकारियों को उठाकर पकड़ कर जेल को ही अड्डा बना दिया हो, जेल में बंद कर दिया हो।
आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनकी ईमानदारी पर कई सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि आखिर ये 7 साल जेल में सजा कैसे काटें। लेकिन आपको हम बता दें, 7 साल जो जिस मामले में ये जेल में गए थे उस मामले में बाद में बरी हुए और आज ये वरिष्ठ पद पर हैं और अपने ही पद का उपयोग करते हुए, सही में उपयोग करते हुए, जैसे एक अधिकारी को उपयोग करना चाहिए उसका उपयोग करते हुए राजस्थान में फैले भ्रष्टाचार को काट काट कर सफाया कर रहे हैं। इनको लेकर, इस पुलिस अधिकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, नीचे जरूर साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने और सुनने के लिए। शुक्रिया।